नमस्कार। अभी आपने कक्षा 7 पाठ 10 तक लिखे हैं। अब इसके बाद एक कहानी है 20 साल बाद। इसमें बताया गया आचार्य शुक्ल जी मानते हैं सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता चाहिए। जैसे वैद्य होता है वो मरीज की नाड़ी देखकर ही बता सकता है कि उसमें कौन सा रोग है, कौन सी कमी है और किसके कारण वो बीमार है। उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है उसकी परख भी समय समय पर की जाती है कि जिसके कारण कोई त्रुटि ना हो पाए और हमारी मित्रता सच्ची चलती है। एक माता का सा धैर्य और कोमलता। जैसे माता अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, धीरज बढ़ाती है, उसी प्रकार एक मित्र का करता है। तो मुसीबत के समय अपने मित्र का ध्यान रखें, उसे धैर्य बढ़ाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल इतना धैर्य बढ़ाने से ही वो मित्र समझ सकता है। तो ऐसा कार्य जो किए जाने योग्य हो उसमें निरत रहना कर्तव्य परायणता है। अर्थात वो अपने मित्र को बताए कि जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते रहो। एक आगमन से जो भी उसमें बाधाएं आए मुझे बताओ, मैं उनको दूर करूँगा। इस प्रकार जो कर्तव्य करता है वही सच्ची मित्रता का है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता शीर्षक से एक निबंध भी लिखा है, उसी में सच्चे मित्र की परख बताई गई है। ऐसा कार्य जिसे पूरा करना अनिवार्य और परम धर्म हो उसमें निरंतर संलग्न रहना कर्तव्य पड़ता है। अर्थात कोई यदि उसने कार्य पूछ लिया कि इस कार्य को हम पूरा करके ही छोड़ना है तो वो मन लगाकर उस काम को करे और उस काम को पूरा करके छोड़े, चाहे उस कार्य को करने में सैकड़ों कितनी बाधाएं उत्पन्न हो, लेकिन उनकी चिंता न करके वो अपना कार्य पूरा करे और उस कार्य में हमेशा लगे रहना ही उसकी कर्तव्य परायणता है। अर्थात वो अपने कर्तव्य करने में काम करता है। तो ऐसा जो कार्य करता है वो सफलता को निश्चय ही प्राप्त करता है। ऐसा कार्य हमेशा वो पूर्ण करके ही छूटता है और ऐसा कार्य जिसे कानून के अंतर्गत पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात कानून में जानकारी कोई उसका भाई भी या सगा कोई संबंधी ने कोई जुर्म किया है और उसी का भाई बंधु कोई पुलिस में है तो कर्तव्य कहता है पुलिस वाला उस अपराधी को पकड़े और उसे सजा दे, भले ही उसका सगा संबंधी या भाई हो। तो ये कहलाती है कर्तव्य परायणता। तुमने कहा मेरा भाई है, तुमने कहा इसे बचा लो, ये गलत है। चाहे वो यदि उसने अपराध किया है, वो अपराधी है, तो उसका भाई किसी भी बड़े पुलिस के पद पर हो, लेकिन फिर भी उसका कर्तव्य है कि वो अपने भाई को पकड़े और उसके कानून द्वारा दंड दे। तो इसके अंदर इसीलिए कहा है उस कर्तव्य के कारण से उस कानून का पूरा करना चाहिए। तब मनुष्य कर्तव्य परायण तो भले ही उसका सगा संबंधी है, लेकिन वो कानून का मुजरिम है। उसका सगा भाई क्यों ना हो, उसे सजा दिलवाना भाई का कर्तव्य है। ये भी कर्तव्य परायणता कहलाता है। मित्रता से अधिक उस कार्य को श्रेष्ठ समझना चाहिए। अर्थात कितना भी गहरा मित्र हो, यदि वो अपराधी है तो उसे सजा दिलवाने का हक उसके दूसरे मित्र। अब कितना भी गहरा मित्र हो, ये नहीं तो मेरा मित्र है उसे जाकर हम बचा लें, क्योंकि यदि आज हम बचाएंगे कल वो बड़ा अपराध करेगा। क्यों कहेगा? इस अपराध में नहीं पकड़ेगा जो बाद में, और उसकी एक कमी छुपाने के पीछे वो सैकड़ों अपराध करता है, वह उनका अपराधी बन जाता है।
इसलिए मित्र का कर्तव्य है कि यदि वो छोटा भी अपराध करे तो उसे दंडित कराए, जिसके कारण वो फिर उस अपराध को करना छोड़ देता है जिस अपराध के कारण वो दंडित किया। सच्चा मित्र वही, ऐसा नहीं है कि उसे अपने मित्र को छुड़वाने के लिए मेरा मित्र है से बचा लेगा तो आप कर्तव्य परायण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कर्तव्य परायण वही कहलाती है कि जिसका जो कर्तव्य है, तो इसका कर्तव्य है अपराधी को बंद करना, चाहे वो उसका सगे संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो। अतः लेखक कहता है कि प्रत्येक भारतवासी को कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए, अर्थात उसमें कर्तव्य करने की प्रेरणा दी है कि किन कर्तव्यों से मनुष्य कर्तव्य परायण कहला सकता है या वो अपने देश की सेवा कर सकता है, अर्थात अच्छे कार्य करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो अब पाठ प्रारंभ होता है। ये था 20 साल बाद कहानी का सारांश। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। एक नगर था, नगर में एक सिपाही मुस्तैदी के कारण यानी ड्यूटी के ऊपर अपने चहलकदमी इधर से उधर टहला, वो सड़क पर टहला था, हो सकता है कि कोई कार्य हो। उस समय सड़क पर दर्शक नहीं थे, अर्थात सड़क सुनसान पड़ी थी, इक्का दुक्का दर्शक ही यहाँ वहाँ आते हुए जाते हुए दिखाई देते थे। तो उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं, अर्थात फिर भी वो कदम ताल करता हुआ यानी पूरी अपनी आन मान शान से चाल चहलकदमी कर रहा था, यानी घूम से मुँह खड़ा था, जबकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो अकेला ही सड़क पर इधर से उधर टहल रहा था। अभी रात के 8 ही बजे थे, यानी वो सिपाही रात के 8 बजे से वहीं पर चहलकदमी कर रहा था, अर्थात यहाँ से वहाँ टहल रहा। लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग, एक तो जाड़े के दिन थे और उस पर भी ठंडी हवा चल रही थी और वर्षा भी हो रही थी। तो एक तो जाड़े का सीजन, ऊपर से बर्फीली हवा चल रही है और पानी भी बरस रहा है। इस कारण सड़क अधिकांशतः सुनसान दिखाई देती, लोग अपने अपने घरों में बंद होकर रह रहे थे। तो वर्षा के कारण पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले गिरता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसके ऊपर टूट गया। वह सड़क पर टहल भी रहा था और आसपास की दुकानों पर निरीक्षण कर रहा था कि किसी दुकान का ताला खुला हुआ तो नहीं, अर्थात वो दिख रहा था सभी ताले बंद, सभी दुकानदार सुरक्षित थे। इस प्रकार वो अपनी ड्यूटी भी निभा रहा था और सड़क पर इधर उधर दिखता हुआ शांति चला गया। मानव शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति का, अर्थात उस समय चारों को शांति का वातावरण फैला हुआ था। ना तो वहाँ अधिक शोरगुल था, ना अधिक आदमी शोर था, क्योंकि एक तो बर्फीली हवा थी, ऊपर से वर्षा हो रही थी। लेकिन लेखक यहाँ कहता है कि ऐसा लगता है कि जो शांति का वातावरण बना हुआ है वो उस सिपाही के कारण, शायद उसे देखकर सभी लोग अपने अपने सांप्रदायिक स्थलों में दुबक गए। अर्थात लेखक की निगाह में लगता है कि शांति का साम्राज्य उस पुलिस वाले के कारण ही हो। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई, एक स्थान पर गया और वहाँ कुछ धीमे चलने लगा। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी, एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा था, यानी अचानक उसकी चाल धीमी हो गई। उसने देखा कि अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा था, तो वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए वहाँ पहुँच गया। हाँ,
सिपाही उस ओर बढ़ा जहाँ वह व्यक्ति खड़ा हुआ था, उस ओर बढ़ा और तो वही व्यक्ति बोला, तो खड़ा हुआ था अंधेरे में, वो व्यक्ति बोला कोई खास बात नहीं, मैं एक मछली की प्रतीक्षा कर रहा। जब उसने अकेले में खड़े देखा तो सिपाही उसके पास गया, तो उसने सिपाही को आकर देखा तो उसने कहा कोई खास बात नहीं है, मैं यहाँ खड़े रहकर अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मित्र ने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ नहीं होती। तो 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और एक मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। अर्थात मेरा मित्र 20 साल से जुड़ा है और हम लोगों ने वादा किया था कि 20 साल बाद इसी जगह पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला 5 साल पहले तो वह रेस्तरां बंद हो गया। बोले आप कहते 20 साल, लेकिन 5 साल पहले तो वह रेस्तरां बंद हो गया। टार्च के प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग भूरा था, चौकोर आकार के मुखड़े में आकर्षक तेज आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर चोट गई। अर्थात सिपाही ने ऊपर टार्च लगाई तो टार्च की रोशनी में उसने देखा तो उस व्यक्ति का रंग भूरा था, चौकोर आकार के मुखड़े में आकर्षक तेज आंखें थी, दाहिनी आंख पर एक चोट का निशान, दाहिनी आंख की उस पर एक चोट का निशान बना हुआ था। उसके गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे का जड़ा हुआ एक पेन लगा, यानी कोई घास व्यक्ति था जिस पर हीरे का एक जड़ा एक पेन लगा हुआ था। अब जब उसने देखा तो फिर वह व्यक्ति बोला जो खड़ा हुआ था वहाँ में, वह व्यक्ति बोला आज की रात 20 साल पूर्व मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। बोले यहीं पर रेस्तरां बना हुआ था, उसमें बैठकर मैं खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। उसने सिपाही को बताया कि हम दोनों मित्र थे, हम दोनों यहीं पैदा हुए यानी न्यूयॉर्क में, और यहीं पर हम दोनों बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 वर्ष का, अर्थात मैं छोटा था और जिमी 20 वर्ष का था। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने चला गया था। इसलिए जब मैंने सोच किया था कि मैं दक्षिण में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था, अर्थात वो जहाँ पैदा हुआ था उसकी तो समझता था कि मेरा दिल यहीं पर स्थित है। तो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहाँ मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने में से क्यों ना आना पड़े। हम लोग 20 साल बाद इसी स्थान पर मिलेंगे और इसी समय पर किसी 10 बजे रहेंगे। काफ़ी रुचकर लगा है यह सब सुनना, सिपाही ने कहा, लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों के बीच में कोई पत्र व्यवहार हुआ? अर्थात आपने उसे पत्र भेजा या उसने आपको पत्र भेजा, पत्र व्यवहार हुआ है अथवा नहीं? तो वो पुरुष बोला हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्षों के पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने का पता नहीं, अर्थात ठिकाना हमारा भी बदल गया था, उसका भी बदल गया होगा। तो और उधर पश्चिमी अमेरिका में भी एक स्थान से अधिक देर नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य यहाँ पर आएगा। बोले मर गया हो तो उसकी बात दूसरी, लेकिन यदि वो जिंदा है तो मेरा मतलब जो मैंने वादा किया था कि 20 साल बाद यहीं मिलूंगा, यहाँ आकर मुझसे मिलेगा। हाँ, यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उसे देखने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जटित घड़ी ली
अर्थात उस व्यक्ति ने अपनी घड़ी देखी जो कि रत्नों से हीरे की जड़ी हुई, सोने की घड़ी के ऊपर हीरे जड़ी हुई। तो उस समय का इंतजार था कि 10 बजे उसने कहा था मिलने के लिए, तो देख रहा था वो अपनी घड़ी, बोला 10 बजने में 3 मिनट बाकी, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हो गए। अर्थात जब हम लोग यहाँ से गए थे तो पूरे करीब 10 बज गए, तो कहा था कि 10 बजे तक हम यहीं पर मिलेंगे। लग रहा है, यानी सिपाही ने किससे पूछा? उस व्यक्ति से। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है। सिपाही क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर क्या लगा था? रत्न जड़ित पेन जिसमें हीरे जड़े, और कढ़ाई में जो घड़ी बनी हुई थी उसमें भी हीरे जड़े हुए। अर्थात व्यक्ति हाथ मारा था। बेशक, उस आदमी ने कहा, बेशक मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा तो अवश्य बनाया होगा। अर्थात जितना धन मैंने बनाया है कि मेरे दोस्त ने भी मुझसे आधा धन तो जरूर कमाया। तो न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सकता होगा? क्योंकि मैं छोड़ गया था न्यूयॉर्क में, कोई उसकी योग्य ऐसा धंधा नहीं था जिससे वो बहुत ज़्यादा कमा सके। फिर भी उसने मेहनत की होगी तो मुझसे आधा धन तो उसने जरूर कमा लिया होगा। कि उस व्यक्ति ने सिपाही से संदेह किया। लेकिन उधर की तो तेल व्यापारियों में काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज है। अच्छा, जहाँ मैं दक्षिण में गया था वहाँ तेल का व्यापार नहीं था, और वो तेल के व्यापार के साथ काम करता है उसकी बुद्धि भी तेज हो जाती है, और इसी कारण मैं अपना धनाट बन गया कि मेरी बुद्धि भी तेज है और मैं वहाँ से धनी बन सकता। लेकिन यहाँ तो केवल उतना ही कमा पाता, थोड़ा बहुत जिससे गुजारा जाए, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कमा सकता। उसने सिपाही से कहा। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा। सिपाही बात करता रहा, और जब वो चलने लगा तो अपनी पहले उसने छड़ी घुमाई। बोले भाई ठीक है, तुम खड़े रहो, इंतजार करो। अपनी मुझसे कहा मैं तो जा रहा हूँ। चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता होगा, क्या आप रुकोगे उसके लिए? अर्थात सिपाही की खड़ी घुमाई और उस व्यक्ति से बोला कि भाई मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो चल रहा हूँ, तुम अभी उसका इंतजार कितनी देर तक करोगे? अर्थात यहाँ भी रुके रहोगे तो चले जाओगे? तो उसके पूछने पर उसने क्या पूछा सिपाही ने कि क्या आप यहाँ रुकोगे उसके लिए? तो वह व्यक्ति बोला, सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना। उसने कहा हाँ ठीक है, 10 बजे का समय था, लेकिन फिर भी मैं आधा घंटा और रुकूंगा। हो सकता है कि आवागमन के साधन में कोई दिक्कत हो जिसके कारण वो लेट भी हो, इसलिए मैं आधा घंटे रुकता यहाँ उसका और इंतजार करता। अगर वह जीवित है तो अवश्य। उसके मित्र ने कहा कि मैं आधा घंटे तक तो यहाँ इंतजार करूँगा, यदि वो संसार में जीवित है तो मुझसे ही आएगा, भले ही लेट हो जाए। क्योंकि कहा तो था कि ठीक 10 बजे उसी स्थान पर कुछ साल बाद मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 बज रहे हैं, किसी कारणवश वो लेट हो गया हो, तो मैं आध घंटे तक उसका और इंतजार करूँगा। अच्छा शुभ रात्रि। उसने कहा सिपाही ने उससे कहा जिससे वो बात कर रहा था, अच्छा शुभ रात्रि कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। अर्थात शुभ रात्रि कहा सिपाही ने, और आगे की दुकानों में ताले लगे हुए थे, उनको देखता रहा कि कहीं कोई खुला हुआ तो नहीं, अर्थात दुकानें सुरक्षित तो है। इस प्रकार दुकानों को देखता हुआ वहाँ से
वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी अधिक तीखी थी, यानी पहले साधारण वर्षा हो रही थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही सिपाही गया तो वर्षा कुछ जोरों से होने लगी और हवा भी जोरों से चल रही, अर्थात वहाँ के वातावरण में ठंडक अधिक उत्पन्न हो गई, ठंडक अधिक उत्पन्न हो गई। तो इक्का दुक्का आने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर उठे। उसने सड़क पर देखा कि वर्षा भी तेज हो गई है और हवा भी तेज हो गई। तो इक्का दुक्का लोग जो भूख से रह गए थे वो अपने कॉलर किए हुए कोटों के तेजी से अपने घर की ओर जा रहे हैं, अर्थात कोई रुकने का नहीं, तेजी से इसलिए तो वर्षा तेज हो गई थी और वो सीधे से सीधे अपने घर पहुँचना चाहते थे। वह व्यक्ति वहीं दीवार की आड़ में 20 मिनट तक था। तो जिस व्यक्ति को पुलिसवाला बना था वो व्यक्ति वहीं 20 मिनट तक दीवार की आड़ लेकर के आनी न पड़े तो किसी छत के किनारे, दुकान के किनारे 20 मिनट तक और इंतजार करता रहा कि हो सकता है कि मेरा मित्र यहाँ लौटकर आ जाए। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया। जब वो 20 मिनट वहाँ खड़ा करे इंतजार कर रहा था तभी एक व्यक्ति अपने ओवरकोट के कॉलर उठाए हुए लंबा तगड़ा व्यक्ति उसकी ओर आया और वो क्या कर रहा था, वहाँ खड़े होकर वो अपने मित्र का इंतजार कर रहा था कि जब उससे वादा किया है तो 20 साल बाद 10 बजे इसी जगह पर मिलेंगे, लेकिन कुछ विलंब के कारण वो 20 मिनट तक और इंतजार करता रहा। तभी उसे कॉलर उठाए हुए एक लंबा तगड़ा व्यक्ति अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया और उसने आते ही पूछा, अर्थात जो लंबा तगड़ा व्यक्ति उसके व्यक्ति के पास आया था उसने आते ही पूछा, अरे क्या तुम बाप हो? यानी आते ही उसने क्या पूछा, अरे तुम बाप हो? तो द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अर्थात जो उसका इंतजार कर रहा था उसने कहा तो जब तुम बाप हो, तो यह सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? क्योंकि वो मित्र जिमी का इंतजार कर रहा था। तो जैसे उसने कहा कि तुम बाप हो तो प्रसन्नता से उछल पड़ा और पूछा, क्या तुम जिमी हो? आगंतुक के ने उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, क्या किस्मत है, यानी वो आने वाला हुआ उसने दोनों हाथ और कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यही मिले। तो देखिए उसने कहा ये किस्मत है, आपने तो कहा था कि यहीं पर मिलेंगे, तो आज किस्मत ने हम दोनों को यही मिला दिया है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बोले 5-10 साल में तो अंतर पड़ जाता है, लेकिन 20 साल में कितना अंतर आ गया होगा ये मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। पुराना रिश्ता तो समाप्त हो गया, अर्थात जो रिश्ता यहाँ पर बना हुआ था वो रिश्ता तो अब खत्म हो चुका है। तो वरना यहीं बैठकर हम दोनों फिर से खाना खाते, यानी जहाँ 20 साल पहले हम लोग खाना खाकर यहाँ से गए थे, पुनः उस रेस्तरां में बैठकर पुनः खाता खाते, लेकिन इस समय वो रेस्तरां बंद हो चुका है। तो किस्मत में कैसे खेल खिलाए हैं, अर्थात तुम 20 साल तक बीत रहे और मैं भी, तो तुम्हें और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। अब जो आगे तो खड़ा हो गया था, भाई बताओ तुम्हें और तुम्हारा जीवन कैसे बीता, तुम यहाँ पर सुखी रहे और तुमने कितना धन कमाया है। जब दोनों मित्र एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा ही पूछते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए। अर्थात जो व्यक्ति इंतजार कर रहा था उसने कहा कि मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया बीता है, मैंने बहुत सा धन कमाया है, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए।
लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। अर्थात जब मैं गया था तो इतने लंबे नहीं थे, लेकिन अब लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया। बोले बस उस समय आप 20 छोड़ के गए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा लंबाई मेरी बढ़ गई, यानी 3-4 इंच। तो न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होगे। बोले न्यूयॉर्क में तुम छोड़ के गया था, तुम भी सफल रहे होगे और तुमने भी बहुत पैसा कमाया होगा। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान है। बोले मैंने कुछ खास नहीं कमाया, केवल नगर की सेवाओं में कुछ योगदान देता रहा, सहायता करता रहा। मैंने कमाया ज़्यादा नहीं है, मेरे तो अपना यही जीवन निर्वाह लाख मेरे पास पैसा है। चलो किसी और जगह पर बैठकर गप मारते हैं, चलो किसी और जगह पर बैठकर गप मारते हैं। अर्थात में तो मिले तो वहाँ अंधेरा था, तो अंधेरा होने के कारण वो पूरे काय बोले यहाँ कहाँ से दुकान में खड़े बर्तन बोले चलो किसी दुकान पर बैठे चाय पिए वहीं बैठकर गप मारें। तो दोनों व्यक्ति बाह में बाह डालकर गप मारती हुई चलने लगे, एक दूसरे के बाह डाले और गप मारती हुई आगे बढ़ गए। जो व्यक्ति अपना भाग आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़ कर कुछ सफलता की राह चला। अर्थात जो न्यूयॉर्क गया हुआ था वह बढ़ चढ़ कर अपनी योग्यता बता रहा था कि मैंने कार खरीदी, अब मैं कार वाला हो गया हूँ। तुम बेकार हो, आज वहीं पर पड़े हुए हो। इस प्रकार वो बढ़ चढ़ कर अपनी बातें बता रहा था अपने मित्र को, और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। हाँ भैया ठीक है, तुमने कार ले ली, तुम कार वाले हो गए, मैं तो वही सादा का सादा हूँ। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचे। अब पहले अंधेरे में थे, अब वो दोनों प्रकाश में आए, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाबू बोला, यानी जो उसका मित्र वहाँ खड़ा, तुम जिमी नहीं लगते, आप पिछले 20 साल का समय तो बहुत होता है, तुम जिमी नहीं लगते, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक बिल्कुल बदल जाए। आज तुम कह रहे थे कि मैंने कार वगैरह खरीदी, हीरे मोती खरीदी हैं, लेकिन तुम तो आज भी बेकार हो। लेकिन तुम्हारे बनावट में तो अंतर नहीं आ सकता, तुम्हारी नाक कुछ लंबी सी दिख रही है। तो लेकिन अब उसके मित्र ने कहा, लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनाने में समय के सामर्थ्य है। अर्थात जो आदमी एक अच्छा, जो दोनों मित्र गए थे, वो आज एक बुरा बन गया है। कैसे? यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं। उस व्यक्ति बताया, मिस्टर सिल्वी बाबू, शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास है, आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए कहा गया है, इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ना। अर्थात जो व्यक्ति आया था वो सिपाही था, लंबा चौड़ा, जब उसने प्रकाश में देखा कह रही मेरे मित्र नहीं है, बोले इतनी जल्दी शकल थोड़ी बदल जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं जिमी नहीं हूँ, तो 10 मिनट से आप बंदी बना लिए गए हैं, शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास है, आप चुपचाप मेरे साथ चले, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए कहा गया है, इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ सकते हैं। पर्चे पर 2-4 पंक्तियाँ लिखी हुई और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लिखा था, बाप, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया। कौन आया था मिलने? सिपाही, अर्थात उसका मित्र सिपाही था। जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि शिकागो से तुम्हें पकड़ने के लिए आदेश आएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया कि तुम हमारे बिजली दोस्त थे, इस कारण मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता था।
तो यहाँ खाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा है। तब उसे मालूम हुआ कि हाँ, वास्तव में उसका मित्र ठीक समय पर आया था, लेकिन मित्रता के दोष कारण कि मित्र का हमारा अपमान ना हो, उसने स्वयं नहीं पकड़ा, लेकिन उसने अपनी कर्तव्यपरायणता का पाठ पूरी तरह से निभाया। मित्र होते ही भी उसे बंदी बनाया। तो ये था कर्तव्यपरायणता का पाठ। अब ये पाठ यही समाप्त होता है।